मध्य प्रदेश के सभी साथियों, आज एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे। क्या कानूनी पेच हैं, क्या एमपीपीएससी जो कह रहा है क्या वो सच में कानूनी पेच फंस रहे हैं। चलिए एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहला उनकी बात है कि इंटरव्यू में 12.5% मार्क्स से हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ही कहते हैं कि आप इंटरव्यू में अधिकतम मार्क्स 12.5% कर सकते हैं। समझ रहे हो आप। एमपीपीएससी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से न्यूनतम अंक 12.5% है, यानी 12.5% से कम नहीं कर सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 12.5% अधिकतम है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इससे कम आप कितने भी कर सकते। तो यानी इनका एक तो कानूनी जानकारी इनको खुद नहीं है, ऐसे ही जो इनने एक बार देख लिया होगा गलती से वही बार बार बोल देते। यानी जो एमपीपीएससी के द्वारा 185 मार्क्स इंटरव्यू में रखे हुए ये अधिकतम है, यानी जुगाड़ की फुल व्यवस्था करके रखी है, ये अधिकतम मार्क्स कर रखे हैं, इससे कम 10 नंबर भी कर सकता है, कोई कानूनी पेच नहीं है। ये आप देख सकते हैं अमरिंदर कुमार बनाम दामोदर घाटी इसमें हुआ था, उसके बाद अशोक कुमार बनाम हरियाणा सरकार का केस था, ये लेटेस्ट केस था, इसमें सारी चीज़ें 1985 ये मेन जजमेंट था ये इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। साथ ही आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक चीज़ और कही गई है जिस पे आप लोग कभी ध्यान नहीं देते कि अगर कोई विद्यार्थी इंटरव्यू में उपस्थित होता है तो उसको कम से कम 30% मार्क्स तो देने पड़ेंगे, यानी 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, अगर आप उपस्थित भी हो गए ना इंटरव्यू में तो 30 से कम मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। और इसी पे लेके ये मामला हुआ था कोर्ट में, जी अमरिंदर सिंह का था, क्योंकि इनको कम मार्क्स दे दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 30% आरक्षित मार्क्स कर दिए थे कि कोई भी अगर विद्यार्थी इंटरव्यू में उपस्थित हो जाता है तो उसे 30% से कम मार्क्स आप नहीं दे सकते। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए, जबकि आयोग क्या करता है उससे भी कम मार्क्स देता है। तो ध्यान रखना 10 मार्क्स भी इंटरव्यू में कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्या किसी पीएससी में ऐसा है? बिल्कुल है। कौन सी पीएससी में? जानी मानी पीएससी है, यूपी पीएससी सबसे जानी मानी पीएससी है। उसके जो मेंस के मार्क्स हैं वो है 1500 टोटल, आप गूगल करके देख सकते हैं, मैंने तो मेंस दिया भी है। 1500 मार्क्स हैं वहाँ पे, और इंटरव्यू के मार्क्स कितने हैं? 100 मार्क्स हैं, ठीक है। यानी मेंस के मार्क्स 1500 होने के बाद भी इंटरव्यू के 100 मार्क्स हैं, तो क्या इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ऐसी है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि 12.5% से अधिकतम मार्क्स हैं, न्यूनतम तो कितने भी हो सकते, इनको जानकारी ही नहीं है। तो सीधा सा हिसाब ये। अब आती है मेंस की कॉपी, तो इसके बारे में सच में सही जानकारी नहीं थी, तो एडवोकेट से फ़ोन करके सारी जानकारी ली गई। आपको पता है वो चार्ज करते हैं, लेकिन ठीक है चार्ज किया, क्योंकि वीडियोस फुल प्रूफ होनी चाहिए। सबसे पहली बात है उनका ये कहना था कि 13% की कॉपी नहीं दिखा सकता आयोग, ये कानूनी पेच है, लेकिन 87% कॉपी दिखा सकता है, इसमें कोई कानूनी पेच नहीं है, क्योंकि 87% की जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। 87% की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है, क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। और अगर किसी भी भर्ती की ज्वाइनिंग हो जाती है तो वो भर्ती प्रक्रिया क्या हो गई, आयोग से जाके सीधी विभाग स्तर पर पहुंच गई और विभाग उसकी ट्रेनिंग भी करा रहा है। अगर आयोग ये कह रहा है कि 87% की कॉपी हम नहीं दिखा सकते क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं है, तो जो ज्वाइनिंग हुई है वो भी असंवैधानिक है। जो लोगों की ज्वाइनिंग हुई है वो असंवैधानिक है, क्योंकि जो 87% की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसमें कोई कानूनी पैच नहीं है। यानी जो 87% में जो फेल हुए, पास हुए, इनकी कॉपी आप दिखा सकते हैं। और 13% जो होल्ड हैं, जो प्री से लेके 13% में अंदर चले गए थे, प्री से लेके, उनकी कॉपी नहीं दिखा सकते। यानी प्रीलिम से ही जो 13% में चले गए थे, भले ही वो फेल हो गए, फिर भी उनकी कॉपी नहीं दिखा जा सकती। और 87% चाहे फेल हुए हों चाहे पास हुए हों, उन सब की कॉपी दिखाई जा सकती है, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया क्या हो गई, 87% पूरी हो गई, ज्वाइनिंग हो गई। और अगर आयोग ये कह रहा है कि नहीं दिखा सकते, ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं है, तो फिर ये ज्वाइनिंग भी क्या है, असंवैधानिक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगली बात आती है, क्या 700 पोस्ट आने वाली हैं? देखिए दोस्तों, अगर ये आंदोलन आज के दिन, आज 21 दिसंबर है, अगर ये आंदोलन आज के दिन अच्छे से चल गया और आज ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई, देखिए आयोग पहले से ही सरेंडर कर चुका है, आयोग पहले से ही सरेंडर कर चुका है। आयोग का कहना है कि भोपाल से हमें लिखित में आश्वासन देने की वो नहीं है। जब तक लिखित में नहीं देगा 700 पोस्ट नहीं आने वाली हैं। और अगर आप 2 दिन और रुक गए, 2 दिन आप कितनी पढ़ाई कर लेंगे? 2 दिन आप उतनी पढ़ाई नहीं कर सकेंगे जितनी कट ऑफ नीचे चली जाएगी। तो इसलिए सभी लोग, इंदौर में हम लोग बराबर वहाँ जा रहे हैं, मैं वहाँ से आया,
अभी वहाँ से अपडेट लेके सारी चीज़ें, वकील से बात की, सारी चीज़ें करने के बाद ये वीडियो बना रहे हैं फुल प्रूफ। तो अगर ये आंदोलन अच्छे से सक्सेस हो जाता है, 700 पोस्ट ही आएंगी प्लस 100 पोस्ट आपकी जो फॉरेस्ट वाली भी आएंगी, यानी 800 पोस्ट जरूर आ जाएंगी। लेकिन अगर आंदोलन यहीं ख़त्म हो जाता है तो आप सोचिए भी मत कि 700 पोस्ट आने वाली हैं। और आप जितना पढ़ लीजिए, फिर कट ऑफ 80 प्लस जाता है तो फिर आप कितने भी धुरंधर बन जाइए नहीं हो पाएगा, क्योंकि पुराने स्टूडेंट इतने सारे होते हैं। क्या प्री 2025 पोस्टपोन्ड होगी अगर सीट, क्योंकि आयोग का क्या कहना है, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। आयोग का कहना था कि जो प्री का हम नोटिफिकेशन जाने वाले हैं, अध्याचन जैसे ही पूरे आएंगे, वहाँ पे हमारी बात हो रही है मुख्यमंत्री जी से, वो कह रहे हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा पद देने की कोशिश करेंगे। अब चूंकि क्या है, विभाग जल्दी जल्दी काम भी करेंगे। पहले तो इनका क्या था, जब तक आंदोलन नहीं हुआ था, जितने अध्याचन आ गए उतने पे नोटिफिकेशन निकाल देते, क्योंकि चूंकि अब 700 पोस्ट का दबाव बन जाएगा। जब आंदोलन आपका सफल हो जाएगा और 700 पोस्ट ये लिखित में दे देंगे, तो फिर क्या है, विभाग जानकारी इकट्ठी करेंगे, जो भी पद होंगे खाली उनको कैसे भी करके लाने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, अब नोटिफिकेशन दिसंबर की जगह जनवरी में जाके जारी होगा। और जब दिसंबर नोटिफिकेशन जनवरी में होगा तो प्री 16 फरवरी को हो ही नहीं सकती है, फिर ये पोस्टपोन्ड हो जाएगी आपकी 100%। तो ये अपडेट दी, ये आयोग के जो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो आयोग की मंशा थी उस हिसाब से। तो आप लग जाइए, प्री की टेंशन ना लीजिए, अभी ये आंदोलन पर फोकस कीजिए। और वहाँ पे क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, तो आपका जो रिवीजन वाली चीज़ है वहाँ पर रिवीजन कीजिए। दोस्तों प्लीज़ आ जाइए सब लोग, मैं रिक्वेस्ट से कह रहा हूँ। ये आंदोलन ऐसा आंदोलन ना पिछले 10 साल पहले हुआ है, ना आगे कभी होगा ये। और आप देखिए, आप जॉब इसी बार ले लेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचिए और इसे समर्थन कीजिए। आप देख रहे हैं ना, वहाँ पे सर की तबीयत खराब हो रही है। न्यू के जो सदस्य हैं राधे, वो लगे हुए हैं, हाई मैग्नस के टीचर लगे हुए हैं, सारे लोग इतना कर रहे हैं। और हमको बटना नहीं है, सब लोग हमारा आंदोलन चला रहे हैं, इसमें हमारा फ़ायदा है, उनका क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।